प्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपके हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पाठ 6 का भाग 2 जिसका नाम है जादुई गुड्डा। तो हमने इसका एक भाग पढ़ लिया था, आगे देखिए अभी। लेकिन 1 घंटे बाद उसने पूछा, रंजन आज स्कूल में दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा दिन रहा, आज तो कोई डांट भी नहीं पड़ी। दोस्त, यह सब तुम्हारी मदद से ही हो पाया, रंजन ने कहा। तो क्या आज कोई गृह कार्य नहीं मिला क्या? चिंकू ने पूछा। काश ऐसा होता, इतना सारा गृह कार्य मिला है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। रंजन कुछ परेशान होकर बोला। क्यों नहीं कर पाओगे? अब तुमने अपना मनोरंजन भी कर लिया। टीवी देखना बंद करो और एक एक करके अपना गृह कार्य पूरा करो, चिंकू बोला। रंजन ने टीवी बंद किया और गृह कार्य करने लगा। माँ के कार्य से वापस आने का समय हो गया था। वह बाहर बालकनी में खड़ा होकर माँ का इंतजार करने लगा। चिंकू उसके कंधे पर बैठा था। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे। रंजन का भी मन आज खेलने का हो रहा था। फिर क्या हुआ? तुम खेलने नहीं जाते? चिंकू ने रंजन से पूछा। मैं तो बस टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। आओ चलो आज पार्क में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, चिंकू ने रंजन को प्रोत्साहित करते हुए कहा। इसी बीच माँ भी आ गई। घर में हर चीज़ ठीक जगह देखकर वे बड़ी अचंभित सी थी, यानी हैरान सी थी। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाती, रंजन चिंकू के साथ बाहर जाते हुए बोला, माँ मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। आज तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहले तो कभी भी रंजन पार्क में खेलने नहीं जाता था। ठीक है, रंजन चिंकू के साथ खूब खेला। खेलते खेलते चिंकू उसे खेलने कूदने और योग व्यायाम के लाभ बताने लगा। घर आकर चिंकू ने पूछा, रंजन अब तुम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखोगे? तो रंजन ने क्या कहा? रंजन ने कहा, हाँ दोस्त, इच्छा तो कर रही है, लेकिन हिंदी पाठमाला से एक कविता याद करनी है। चलो कुछ देर उसे भी अभी पढ़ लो, फिर तुम कल सुबह उसे दोबारा स्मरण कर लेना, याद कर लेना। लेकिन 7 बजे नहीं, 6 बजे उठना। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? न बाबा न, रंजन घबरा कर बोला। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, चिंकू ने कहा। धीरे धीरे रंजन के व्यवहार एवं दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। दिनचर्या मतलब उसकी जो डेली रूटीन के काम थे उनमें। अब परिवार में सब लोग रंजन के व्यवहार से खुश थे। उसके कई मित्र भी बन गए थे। आज चिंकू कुछ उदास सा लग रहा था। रंजन ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, चिंकू ने रंजन का ध्यान किसी और बात की तरफ बांटने की कोशिश की। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, चिंकू बोला। रंजन को भी उबासियां आ रही थी। शीघ्र ही वह सो गया। रात में रंजन को स्वप्न आया। उसमें चिंकू उदास होकर रंजन से बोला, अब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ। प्राणी यानी जीव। मुझे बहुत अनुरोध करने पर ही कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी। अनुमति मतलब आज्ञा। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ही ऐसा बन पाया। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, रंजन रुआंसा होकर बोला। रुआंसा मतलब रोने जैसा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आशा करती हूँ कि तुम इसी तरह अपना हर कार्य पूरा करोगे, चिंकू ने कहा। नहीं चिंकू, नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ। कहते कहते रंजन की आंखें खुल गई। चिंकू गुड्डा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रंजन समझ गया कि यह सब चिंकू उसे एक अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए कर रहा था, या फिर चिंकू ने उसे अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए किया था। आगे देखिए। आज रंजन का वार्षिक रिजल्ट का दिन था। इस बार अच्छे अंक लाकर उसने पुरस्कार भी लिया। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा, रंजन सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है, जो तुमने कर दिखाया, शाबाश। तो
तो बच्चों आपने देखा कि रंजन ने कैसे आलस छोड़कर अपने सारे कार्य समय पर किए, अपना गृह कार्य किया और सारी बातें जैसे चिंकू ने कहा था उसी को फॉलो किया। तो क्या हुआ, वह अनुशासन में आया। और बच्चों अनुशासन में रहने से ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी रंजन की तरह ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनुशासन में रहना सीखेंगे। ओके, बाय।